कभी सुना है किसी ऐसे पेड़ के बारे में जो हमारी बातें सुनता हो? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसी ही जादुई कहानी। ये कहानी है एक लड़के की, एक जादुई पेड़ की और एक बहुत बहुत जरूरी सबक की। तो एक छोटे से प्यारे से गांव में रहता था कवि। और भाई, कवि के हाथों में तो जादू था। वो लकड़ी को तराश कर ऐसे कमाल के खिलौने बनाता था कि लोग बस देखते रह जाते। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। जानते हैं क्या? उसे सब्र मतलब पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई भी चीज जरा सी भी इधर उधर हो जाए ना, तो बस उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। जैसे एक बार वो एक गाड़ी बना रहा था और उसका पहिया फिट नहीं हो रहा था, तो बस वो गुस्से में चिल्लाने लगा। तो देखा आपने, यही गुस्सा और यही जल्दबाजी, यही कवि की सबसे बड़ी मुश्किल थी। और यही मुश्किल उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक दिन अपने इसी गुस्से से तंग आकर कवि यूं ही जंगल में निकल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी सुनसान जगह पहुंच गया जहां पहले कभी नहीं आया था। वहां एक अजीब सी खामोशी थी और हवा में कुछ कुछ तो अलग सा था। और वहीं उस खामोशी के बीच उसने एक पेड़ देखा। अरे वो पेड़ तो एकदम सूखा बेजान सा था। उसकी डालियां ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने मदद के लिए आसमान की तरफ हाथ फैला रखे हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जिंदगी की एक बूंद भी नहीं बची। और यहीं से तो कहानी में असली मजा शुरू होता है। उस बेजान पेड़ के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती लगी थी और उस पे लिखी थी एक पहेली। उस तख्ती पर बड़े ही अजीब अक्षरों में लिखा था, धैर्य का एक मीठा शब्द बोलोगे तो मैं खिल जाऊंगा, गुस्सा करोगे तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। ये पढ़कर तो कवि जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, क्या मजाक है। उसने अकड़ कर पेड़ से कहा, अरे क्या बकवास है, कोई पेड़ भला बातों से कैसे उग सकता है। ए पेड़, जल्दी से बढ़ जा और मुझे अभी के अभी फल दे। और पता है क्या हुआ? वो पेड़ पहले से भी ज्यादा मुरझा गया। तो कवि ने सोचा, चलो ठीक है, शायद इस पेड़ को थोड़ी देखभाल चाहिए। पर भई, देखभाल भी तो उसने अपने ही अंदाज में की, यानी कि ढेर सारे गुस्से और जल्दबाजी के साथ। वो हर रोज आता और बाल्टी भर भर कर पानी पेड़ पर मानो फेंकता हो। वो गुस्से में ही जमीन खोदता और झुंझलाकर उसमें खाद डालता। उसके हर काम में एक बेचैनी थी, एक हड़बड़ी थी। वो पेड़ पर चिल्लाता, मैंने तुम्हें पानी दिया, खाद दी, तुम अब तक हरे क्यों नहीं हुए? तुम तो बहुत ही आलसी पेड़ हो। लेकिन बेचारे पेड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो वैसा का वैसा सूखा और बेजान ही रहा। तो अब एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि गुस्से से तो काम बनने वाला नहीं था। कवि की सारी मेहनत बेकार जा रही थी। अब सवाल ये था कि अगर गुस्से से पेड़ और मुरझा रहा था, तो फिर धैर्य से क्या होता? और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बहुत ही प्यारी शाम थी। कवि उसी पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ी का एक छोटा सा दिल बना रहा था। वो बहुत प्यार से, पूरी लगन से काम कर रहा था कि अचानक उसका औजार फिसला और उस प्यारे से दिल पर एक लंबी सी खरोंच आ गई। हमेशा की तरह कवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उस दिल को फेंकने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत धीरे से खुद से बोला, नहीं, आज गुस्सा नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी चीजों को बनने में वक्त तो लगता ही है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। और जैसे ही उसके मुंह से ये शांत शब्द निकले, एक मीठी सी टिंग की आवाज आई। कवि ने हैरान होकर ऊपर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस सूखी बेजान टहनी पर एक नन्ही सी हरी भरी पत्ती निकल आई थी। बस कवि को उस पेड़ का राज समझ आ गया था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था, सच में। अब कवि हर काम बहुत शांति और सब्र से करने लगा। और जैसे जैसे कवि बदल रहा था, वो पेड़ भी बदल रहा था। एक हफ्ते में उस पर कुछ और पत्तियां आ गईं। 2 हफ्तों में तो वो पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। और ठीक 1 महीने बाद, अरे वाह, वो पूरा का पूरा पेड़ सुनहरे चमकते हुए झुंझुनों से लद गया, जो हवा चलने पर एक मीठी सी धुन बजाते थे। तो अब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। पेड़ का जादू कवि के स्वभाव से जुड़ा हुआ था। जब कवि शांत और धैर्य से काम लेता तो पेड़ खिल उठता था।
इस कहानी से कवि ने जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक सीखा वो था धैर्य का जादू। देखिए, इस कहानी का सबसे जरूरी सबक ये है कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसका असली मतलब तो ये है कि जब हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त हमारा मन कैसा है, हमारा बर्ताव कैसा है। और ये बात अब कवि बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। जैसा कि उसने खुद कहा, सब्र का फल सिर्फ मीठा नहीं होता बल्कि जादुई भी होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर थोड़ा सा धैर्य एक सूखे पेड़ को सोने के झुनझुनों से भर सकता है, तो जरा सोचिए वो हमारे जीवन में क्या क्या सुंदर और जादुई चीजें खिला सकता है।